समय में महाविष्णु आदि शेषु पे दूध के समंदर में वैकुंठ में आराम कर रहे थे। ठीक तभी ब्रह्मा उनके पास जाते हैं। गहरी नींद में होने के कारण महाविष्णु को पता नहीं चलता कि ब्रह्मा वहाँ आए हैं। इस बात से नाराज होकर ब्रह्मा उनसे पूछते हैं, ये क्या है? सृष्टिकर्ता हूँ मैं, और मेरे आने के बावजूद तुमने मेरा आदर नहीं किया। चलो उठो। तब विष्णु ब्रह्मा की बातें सुनकर हंसकर उनकी तरफ देखकर ये कहते हैं, जब पूरा मेरे अंदर है तो मैं नहीं, तुम्हें मुझे आदर देना होगा। तुम मेरे कमल में से पैदा हुए हो और तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। ऐसे ही ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो जाता है। दोनों इसी बहस में लग जाते हैं कि कौन ज्यादा महान है। और ऐसे ही आखिर में ब्रह्मा हंस वाहन पे और विष्णु गरुड़ वाहन पे युद्ध शुरू करते हैं। इन दोनों के लड़ाई के दौरान सारे देवता देवताएं उनके अपने वाहन को छोड़कर इन दोनों के युद्ध को देखना शुरू करते हैं। दोनों में कोई भी हार नहीं मानता है और एक दूसरे पे बहुत शक्तिशाली बाण छोड़ते ही रहते हैं। और इस युद्ध के बीच में एक समय ऐसे आता है जब विष्णु महेश्वरास्त्र और ब्रह्मा पशुपास्त्र छोड़ते हैं एक दूसरे पे। इन दोनों का ऐसे तगड़ा युद्ध देख देवताएं बहुत घबराते हैं, इतना कि वो भागते हुए कैलाश की ओर बढ़ते हैं। जब सारे देवता देवताएं शिवा के पास आते हैं उनसे मदद मांगने, सारे देवता देवताओं को परेशान देख शिवा कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में लड़ाई होने वाली है। मुझे पता है कि तुम लोग डर के मारे यहाँ आए हो। फिक्र मत करो, इसका हल मैं निकालूंगा। ये कहकर शिवा उनके पत्नी पार्वती देवी विष्णु और ब्रह्मा की युद्ध भूमि की ओर चलने लगते हैं। युद्ध भूमि पहुँचते ही शिवा चुपके से उन दोनों की लड़ाई को दूर से देखते हैं। ठीक तभी महेश्वरास्त्र और पशुपास्त्र चलने लगता है। इससे पहले कि वो दोनों अस्त्र सब कुछ विनाश कर दे, शिवा उनकी ओर कदम बढ़ाते हैं और उन दोनों अस्त्रों को समेटकर एक अग्नि स्तंभ के रूप में बदलकर अचानक उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ को प्रकट होते हुए देख विष्णु और ब्रह्मा चौंक जाते हैं। इस स्तंभ का आदि और अंत जो भी पहले जान पाता है वही महान है। ऐसे उस अग्नि स्तंभ से बातें महाविष्णु को और ब्रह्मा को सुनाई देते हैं। ये बातें सुनते ही ब्रह्मा आदि की ओर बढ़ने लगते हैं और उसके ठीक तुरंत बाद विष्णु भी अंत की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत देर होने के बाद भी और बहुत दूर जाने के बावजूद महाविष्णु को उस स्तंभ का अंत नहीं मिलने के कारण अंत की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत देर होने के बाद भी और बहुत दूर जाने के बावजूद महाविष्णु को उस स्तंभ का अंत नहीं मिलने के कारण वो मुड़कर वापस अग्नि स्तंभ की ओर बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ जब ब्रह्मा आदि की ओर बढ़ रहे थे तो उनको रास्ते में एक गाय और एक मुगली का फूल उनको दिखाई देता है। उन दोनों को देख उनसे दोस्ती करके ब्रह्मा उनसे ये बुलवाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उस स्तंभ का आदि देखा है और वो दोनों ब्रह्मा के गवाह बनेंगे। और इस बात के लिए गाय और मुगली का फूल दोनों मानते हैं। इन दोनों से वचन लेने के बाद ब्रह्मा मुड़कर वापस अग्नि स्तंभ की ओर बढ़ने लगते हैं। अग्नि स्तंभ पे पहुंचकर वहां विष्णु को देख ब्रह्मा ये कहता है कि वो पहले ही आदि तक जाकर उसे देखकर वापस आ चुका है। और विष्णु मूर्ति कहते हैं कि उनको अंत ना मिलने के कारण उन्होंने अंत नहीं देखा। ब्रह्मा की इन बातों को मानने के लिए ब्रह्मा उनकी गवाह को विष्णु मूर्ति के सामने पेश करता है और वो गवाह है गाय और मुगली का फूल। वो दोनों ब्रह्मा को दिए हुए वचन के अनुसार यही कहते हैं कि ब्रह्मा आदि तक जा चुका है। जब शिवा के सामने सच बोलने की बारी आती है तब ब्रह्मा की गवाह मुगल का फूल यही कहता है कि ब्रह्मा ने आदि को देखा है, पर गाय मुंह से हाँ कहती है और अपनी पूंछ से ना कहती है। ये देख
शिवा को बहुत गुस्सा आता है। क्रोधित होकर शिवा वापस उनके मानव के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा को झूठ कहने के कारण ये श्राप देते हैं कि उनको कभी भी कोई भी मनुष्य नहीं पूजेगा, और विष्णुमूर्ति की सच्चाई को देख खुशी से ये वरदान देते हैं कि शिवा के समान विष्णुमूर्ति को पूजा जाएगा। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा के गवाह बनकर मुगली का फूल ने भी तो गलती किया, तो उसको शिवा ये श्राप देते हैं कि कोई भी पूजा में उस फूल को कोई भी उपयोग नहीं करेगा, और गाय को भी शिवा सजा देते हैं। शिवा की बातें सुनकर गाय, मुगली का फूल और ब्रह्मा तीनों उनकी गलती का एहसास करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तब ब्रह्मा को शिवा क्षमा करते हैं और ये कहते हैं कि अब से हर कोई याग यज्ञ में तुम्हारा स्थान गुरु का होगा। तुम्हारे बिना किए हर याग और यज्ञ का कोई भी उपयोग नहीं होगा। और ये भी कहते हैं कि गाय का मुंह भाग ने झूठ कहा है और उसकी पूंछ भाग ने झूठ नहीं कहा है। इसी कारण गाय का मुंह भाग को कोई भी पूजा नहीं करेगा और गाय के नीचे के भाग को ही पूजित करेंगे। इसी कारण हम गोमूत्र को पवित्र समझते हैं। ऐसे ही शिवा मुगली का फूल को भी क्षमा करके ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पूजा में ही तुम्हारा इस्तेमाल होगा।